दोस्तों एसएससी सीजीएल की फॉर्म आ गई है। आप लोग भरना चाहते हैं तो आसानी से भर सकते हैं। ये ssc.nic.in पे जाके इसको भर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूँ, पूरा नोटिस बताता हूँ कि कब से फॉर्म भरा जा रहा है और कब तक भरा जाएगा। देखिए ये नोटिस आज ही आई हुई है, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। यानी इस फॉर्म को आप 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। रिसिप्ट आपका जो डाउनलोड करने का जो टाइम है दोस्तों, ये है आपका 8 अक्टूबर तक आप रिसिप्ट ले सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, यदि आप ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो ये लास्ट डेट है 8 अक्टूबर तक आप चालान जनरेट कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी ऑनलाइन आप जो पेमेंट करोगे तो ये 9/10/2022 तक आप पेमेंट कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान, ये लास्ट डेट है। अगर आप चालान के थ्रू लास्ट पेमेंट करना चाहते हो तो लास्ट डेट है आपका 10 अक्टूबर तक। डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यदि आपको कुछ करेक्शन करना है साथ ही साथ पेमेंट भी करना है तो लास्ट डेट 12/10/2022 से लेकर 13/10/2022, यानी 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आप इसमें कुछ सुधार भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। एग्ज़ाम जो आपका डेट है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेंटेटिव शेड्यूल टायर 1, ये दिसंबर 2022 यानी दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं ग्रेड पे और जो आपका सैलरी मिलेगा वो भी दिया हुआ है। साथ ही साथ उसके लिए एज लिमिट है वो भी दिया हुआ है। यानी आप लेवल 8 का जॉब करना चाहते हो तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेवल 7 में आपका 20 से 30 साल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लेवल 6 में जो आपका एज होना चाहिए वो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और सबका अलग अलग है। जैसे कि असिस्टेंट के लिए आपका 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिविजनल अकाउंट के लिए 30 से ज़्यादा होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 30 साल होना चाहिए। सारा इसी प्रकार दिया हुआ है, सबका अलग अलग एज होना चाहिए, वो कुछ दिया हुआ है। लेवल 5 में देखिए 18 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल 4 में भी 18 से 27 होना चाहिए। और नीचे और भी जो एज लिमिट है वो लिखा हुआ है, देख सकते हो एज लिमिट 18 से 27 जिसका भी एज लिमिट मांगा जा रहा है। कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए 2/1/1995 से पहले नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन, और 2001/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार जिसका एज 20 से 30 साल मांगा जा रहा है उसका 2/1/1992 से पहले नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ 1/1/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो है 18 से 30 साल जिस पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है उसके लिए 2/1/1992 से पहले नहीं होना चाहिए और एंड नॉट लेटर देन, और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार चौथा नंबर पे देखिए जिसमें आपका जिस पोस्ट के लिए एज 18 से 32 मांगा जा रहा है उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1990 से पहले नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ नॉट लेटर देन 1/1/2004, यानी 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर आपका एज में जो छूट मिला है वो देख सकते हो। ST SC है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, PWD में है तो 10 साल, PWD OBC में है तो 13 साल, ST SC में है तो 15 साल, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेबल है तो आप अपने हिसाब से देख लेना। यही है और इसमें कुछ नहीं है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ठीक है। आगे देखिए ऑल अदर पोस्ट, और दूसरे पोस्ट जो हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके बाद जितने भी और भी पोस्ट हैं सब में आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर they must possess essential qualification on the before
कट ऑफ डेट 8/10/2022। ठीक है, ये सब और कुछ लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप इस साइट पे जाके आराम से अप्लाई कर सकते हो। ssc.nic.in पे जाके आप इसे अप्लाई कर देना। फॉर्म भरने का जो फ़ी है वो 100 रुपया है। लड़कियों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर वोमेंस कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट एंड ST पर्सनल विद बेंचमार्क, यानी यहाँ वोमेंस और जो ST कैटेगरी हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात और कुछ नहीं है इसमें। आप इसमें जो करेक्शन कर सकते हो 12/10/2022 से लेकर 13/10/2022 तक, आप इसमें कुछ गलती होगा तो करेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पर सेंटर्स दिए हैं, आप झारखंड से भर रहे हो तो आपको रांची में भी सेंटर मिलेगा। देखिए इसमें टायर 1 टायर 2 होगा, तो टायर 1 में जो है आपका देखिए ये सब्जेक्ट रहेंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा है चौथा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटा एग्ज़ाम होगा, 1 घंटा 20 मिनट। टायर 2 जो होगा उसमें ये सब रहेगा, देख सकते हो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस। पेपर 1 में ऐसे वैसे कुछ रहेगा। देखिए सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे, टोटल 180 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटा दोनों सेक्शन में 1-1 घंटा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पेपर 1 यहाँ सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल अवेयरनेस है, टोटल 70 रहेगा और 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 210 मार्क्स का रहेगा। आगे देखिए सेक्शन 3 में है कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉडल, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न रहेंगे, 3 मार्क्स का रहेगा, 20 या 60 नंबर। 15 मिनट ईच मॉड्यूल, प्रत्येक मॉड्यूल में प्रथम 15 मिनट आपको टाइम मिल रहा है। सेक्शन 2 में 15 मिनट रहेगा। इसमें देख सकते हो सेक्शन 3 में है डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल 1 डाटा एंट्री टास्क। ठीक है, वही है 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, कुछ दिव्यांग वाले जो लोग रहेंगे छात्र उनके लिए 20 मिनट। पेपर 2 देखिए स्टैटिक्स है, इसमें भी 2 घंटा मिलेगा और 100 प्रश्न रहेंगे, 100 दूना 200 नंबर। पेपर 3 रहेगा जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से 100 प्रश्न, 100 दूना 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, 100 प्रश्न 200 मार्क्स का, 100 दूना 200। ठीक है, इसी प्रकार यही रहेगा। पहले पेपर 1 निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे। बाकी बात ये जो इम्पोर्टेंट डेट है आप इसको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जितने लोगों को भरना है भर लीजिएगा भाई लोग। JSSC के चक्कर में मत रहिए, JSSC 2-3 बार आ जाएगा, JSSC CGL, तब तक ये आराम से इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। जबकि JSSC CGL 1 साल हो गया लेकिन वो एग्ज़ाम लेने में असमर्थ है, जबकि ये CGL आके एग्ज़ाम लेके ख़त्म भी कर देगा भाई लोग, तो ध्यान देना। धन्यवाद।